हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि टॉप जो कि 100 प्रश्न जो कि रहने वाला है। तो आखिर आप लोग का 100 प्रश्न आप लोग का कर लेते हैं, तो जो कि आप लोग का किसी भी एग्जाम में जाकर आप लोग परीक्षा के लिए बैठते हैं तो आप लोग का 2 या 3 नंबर आप लोग का निश्चित इसी वीडियो से आप लोग का प्रश्न जो कि देखने को मिलता है आप लोग का एग्जाम में। यह 100 प्रश्न आप लोग का देख लेते हैं तब। तो चलिए आगे भारतीय संविधान के प्रश्न आप लोग और एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो यह 2 सदन है। भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है जो कि राज्यसभा होता है। ये 2 सदन होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। यही पूछेगा कि भारतीय संसद के जो कि अंक कितना होता है, अंक पूछेगा कि अंक जो कि कितना होता है। तो अंक जो कि कितना होता है, तो एक राष्ट्रपति ही इसमें आप लोग का जुड़ जाता है, इसमें एक राष्ट्रपति जुड़ जाएगा। यह भारतीय संसद का अंक है। तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और जो कि राष्ट्रपति, यह भारतीय संसद का जो कि अंक है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद का अंक कौन है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो कि भारतीय संसद का अंक है। यही जो कि भारतीय सदन पूछेगा कितने सदन होते हैं, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो यह मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में के चक्र में कितने तिलिया होते हैं, तो 24 तिलिया होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में कितने जो कि तिलिया होते हैं, तो ये कितने तिलिया होते हैं, तो 24 तिलिया होते हैं। तो यह 24 तिलिया का रंग जो कि कैसा होता है, तो नीला होता है, नीला होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तिलिया होते हैं, 24 होते हैं। और जो कि 24 रंगों का जो कि 24 तिलिया का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे। तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की योगदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यह भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, आप लोग को बताना है। तो यह 35 वर्ष जो कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होता है। लेकिन और 35 वर्ष किन किन का होता है, तो देखिए, एक होता है उपराष्ट्रपति, क्या, एक होता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है राज्यपाल, क्या, एक होता है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह जो कि क्या होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन 25 वर्ष किन किन का होना चाहिए, देखिए 25 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो एक होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा, मुख्यमंत्री, लोकसभा और प्रधानमंत्री, क्या, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और विधान परिषद,
विधानसभा यह चारों के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह 25 वर्ष जो कि रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। यही जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष रखा गया है। यही जो कि विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना रखा गया है? 25 वर्ष रखा गया है। ये चारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन जो कि सी। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो यह जो कि संघ और उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में वर्णन जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें जो कि भाग चौथा में क्या दिया गया है? तो भाग चौथा में जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग चौथा में है। भाग चौथा में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि बताता है। इसका राइट आप लोग का हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि कौन सा भाग में है? तो चौथा के में स्थित है। चौथा भाग में स्थित है जो कि नागरिकता संबंधित जो कि किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधित भाग जो कि 1 में है। भाग 1 में नागरिकता संबंधित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। भाग जो कि 3 में क्या है? तो भाग 3 में जो कि मूल अधिकार है। भाग 3 में जो कि क्या है? तो मूल अधिकार है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भाग 3 में जो कि क्या है? तो मूल अधिकार के बारे में जो कि बताता है। भाग 2 में क्या होता है? नागरिकता के बारे में बताता है। और भाग जो कि 3 में मूल अधिकार के बारे में बताता है। भाग 1 में क्या बताता है? संघ और उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में बताता है। भाग जो कि 4 में क्या बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि बताता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो शिक्षा एक समर्था सूची का विषय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि रक्षा और जो कि पुलिस, रक्षा और जो कि पुलिस या कृषि कौन सी सूची में आता है? तो रक्षा जो कि एक संघ सूची का विषय है। क्या? रक्षा एक संघ सूची का विषय है। लेकिन कृषि कौन सा सूची है? तो ये कृषि एक राज्य सूची का विषय है। कृषि एक राज्य सूची का जो कि विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कृषि एक राज्य सूची का जो कि विषय है, लेकिन रक्षा जो कि संघ सूची का विषय है। पुलिस क्या कौन सा सूची आता है? तो पुलिस एक जो कि राज्य सूची का विषय है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण थे। डॉक्टर स्वामीपल राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति प्रथम थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। प्रतिमा सिंह पटेल भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति महिला में है। तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिमा सिंह पटेल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम
उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के क्या हैं? तो प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि क्या है? तो यह राष्ट्रपति है। क्या? राष्ट्रपति प्रथम कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के जो कि किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग जो कि 3 में जो कि मिलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब प्रमाणित हुआ? तो संविधान सभा के चुनाव कब प्रमाणित हुआ? तो यह जो कि 9 दिसंबर जो कि 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो यह 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग निर्धारित करता है? तो आखिर बताना है आप लोग को कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है? तो यह कौन करता है? तो अनुच्छेद 57 करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 57। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो कि 19 के आई में जो कि दिया गया है, 19 के आई में जो कि दिया गया है, 19 के आई अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आप लोग को बताना है? तो यह अनुच्छेद जो कि 61वां के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि 61 के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और 14 दिन के पहले जो कि सूचना दिया जाता है। 14 दिन पहले जो कि सूचना दिया जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद जो कि 63 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 63। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चा शोषण संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण संबंधित है? तो अनुच्छेद जो कि 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत में बच्चा शोषण संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधित
प्रधान जो कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित का प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है, तो यह बताना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त कर किया जाता है, तो नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो यही अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कि मौलिक अधिकार को नागरिक को प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। यही बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि भाग कितना भाग में है, तो यह जो कि चौथा भाग में तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो कि कौन सा भाग में है, तो यह भाग जो कि तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। यही बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया। क्या? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद बता दे कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो कि मौलिक अधिकार के बारे में जो कि होता है, यही आप लोग को याद होना चाहिए। और मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में जो कि कितना है, तो मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में जो कि कितना है, मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो यह मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो 6 है। पहले कितना था, तो मौलिक अधिकार पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि 7 था, लेकिन मौलिक अधिकार अब वर्तमान में जो कि 6 मौलिक अधिकार है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह यही तरह आप लोग का मौलिक अधिकार से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो यही आप लोग का पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को जो कि मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है, तो नागरिक जो कि अनुच्छेद पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है, तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत का स्थापना के बात कही गई है, तो यह अनुच्छेद जो कि कौन सा भाग में पूछा है, तो यह भाग जो कि 4 में किया गया है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कौन सी भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। यही पूछता ग्राम पंचायत कौन सा अनुच्छेद में स्थापना किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि कितना, अनुच्छेद जो कि 40 में ग्राम पंचायत का स्थापना किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ग्राम पंचायत कौन सा भाग में जो कि स्थापना किया गया है, तो भाग 4 में। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में संविधान शोषण की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो संविधान की शोषण की प्रक्रिया का उल्लेख है किस भाग में, तो संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग जो कि 20 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। भाग 20 में जो कि संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो यही पूछेगा कि संविधान शोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद पूछता तो 368 अनुच्छेद में जो कि है। यही पूछा है कि भाग, तो भाग जो कि यह जो कि भाग जो कि 20 भाग में जो कि 20वां भाग में जो कि संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यही पूछता कि संविधान शोधन की प्रक्रिया जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता नगरपालिकाओं का संबंधित प्रावधान है, तो संविधान के किस भाग में नागरिकताओं जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो भाग जो कि 9 के क में नागरिकता जो कि नगर पालिका संबंधित है। नगर पालिका संबंधित भाग जो कि यह जो कि 9 के क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें कि संविधान के किस भाग में नीति निर्धारण का
उल्लेख किया गया है। तो नीति निषेध का उल्लेख किस भाग में जो कि किया गया है, तो चौथा भाग में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है, तो यह 12 अनुसूची है। पहले कितना था, तो पहले जो कि 8 अनुसूची था। जब संविधान बनाया गया था उस समय 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था। जो कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया था। तो पहला बार में 9वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 52वें संविधान शोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, तो आप लोग को बताना है। तो यह 52वें संविधान शोधन अधिनियम 1985 ईस्वी को कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो ये 11वें अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था 92वें संविधान शोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था, तो यह अनुसूची को जोड़ दिया गया था 11वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, 11वां अनुसूची। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संकरपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है, तो यह भाग जो कि 5 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता जो कि माना जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत है एक तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक है तो भारत है एक क्या धर्मनिरपेक्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है तो सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना। सभी धर्म को जो कि का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो यह 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। यही बात करें योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल जो कि 1993 ईस्वी में जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की
न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। तो यह क्या होना चाहिए आप लोग को बताना है। तो पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज नहीं है, तो नगर परिषद जो कि पंचायती राज जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज सूची नहीं है। तो राज सूची नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन राज सूची में नहीं है, तो इसमें राज सूची कौन सा नहीं है, तो कृषि जो कि सुरक्षा जो कि राज सूची का विषय जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज सूची से हटाकर समर्था सूची में लाया गया, राज सूची से हटाकर समर्था सूची में लाया गया यह कौन सा है। तो 1 को पहले जो कि राज सूची का विषय था, लेकिन अब समर्था सूची का विषय जो कि 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषित की गई है। तो धन विधायक की परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो कि 123 के अंतर्गत में, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत में राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग की गठन की बात जो कि प्रावधान दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 200 जो कि 80 में जो कि वित्त आयोग के गठन के प्रावधान दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो कि 76 है। अगले का प्रश्न की बात करें, योजना आयोग की स्थापना जो कि किस वर्ष में की गई। तो यह योजना आयोग की स्थापना जो कि किस वर्ष में की गई थी, तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो जो कि 3 फरवरी, क्या 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में राज्यसभा की सीट कितना है। तो भारत में राज्यसभा की सीट कितना है, तो 16 सीट है। तो आखिर आप लोग इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।